हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और थैंक यू सो मच। कल का जो वीडियो था जो मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था, टीज़र मेरे आने वाले एपिसोड जिसका नाम है बातें उन दिनों वाली, आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया। उसके लिए तहे दिल से मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और अब मुझे मोटिवेशन मिल रही है कि मैं, और जैसे मैंने बताया कि 2 या 3 एपिसोड्स मैं शूट कर चुका हूँ और अब मुझे ट्रैवल करना है। कहाँ जाना है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि ट्रैवल करने से पहले कुछ एपिसोड्स और शूट कर लूँ। पर प्रॉब्लम ये है कि वो जो एपिसोड है उसमें ना थोड़ा सा मैंने फ़ील के लिए 90s का जोन क्रिएट किया है। जैसे जो पहला एपिसोड है उसमें मैंने एक कार यूज़ करी है जो कि 90s में काफ़ी फेमस कार थी, और एपिसोड जो 2 है उसमें मैंने बाइक यूज़ करी है जो 90s की बाइक थी, आप कह सकते हो कि समीर की बाइक थी। और एक और एपिसोड है जिसमें मैंने घर में सेटअप बनाया पुरानी कुछ चीज़ें कलेक्ट करके, और इन सब चीज़ों में मेरी फैमिली ने बहुत मदद करी है। सो ऑल थैंक्स टू देम, क्योंकि वो तीनों एपिसोड मैंने झांसी में शूट करे हैं। मुझे बॉम्बे में अरेंज करनी पड़ेंगी वो चीज़ें, और अरेंज हो गई तो मैं आगे के कुछ एपिसोड्स शूट कर लूँगा। तो और आप मुझे बताना कि वीक में आपको कौन कौन से दिन, वीक में मैं सिर्फ 2 एपिसोड्स अपलोड करूँगा, तो आप डिसाइड करना, या तो मंडे और थर्सडे, या फिर फ्राइडे सैटरडे, या फिर सैटरडे संडे। इन तीनों में से आप बताना कि मैं कौन कौन से दिन वीक में अपलोड करूं। सिर्फ 2 ही एपिसोड डालूंगा एक हफ्ते में, और अगर आप लोगों ने पसंद किया, बहुत सारा प्यार दिया, तो फिर शायद बढ़ा के 3 कर दूंगा, 4 कर दूंगा, 5 कर दूंगा, पूरे हफ्ते भी डाल सकता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी से पूछा कि प्लीज़ आस्क मी, जो आप पूछना चाहते हो, और अब आपके जो क्वेश्चंस हैं उन पर गौर फरमाया जाएगा। माइक मुझे होल्ड करना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने माइक आज हाथ में होल्ड किया है। चलिए, सॉरी। नेटवर्क इश्यूज। ओके, तो ये बहुत रैंडम मैं उठाने वाला हूँ सवाल आप लोगों के, क्योंकि मैंने आज तैयारी नहीं करी इस वीडियो के लिए। दिशा 01211 का है, ये उन दिनों की बात है, मैं आप लोग प्रैंक करते थे क्या? शेयर समथिंग। प्रैंक तो नहीं, मस्ती बहुत सारी करते थे, बहुत सारी मस्ती, हर प्रकार की मस्ती। यास्मिन भक्ता ने बोला है, वेयर इज़ योर जिम लोकेटेड? माई जिम इज़ इन मुंबई। बहुत स्मार्ट बन रहे हो आप। कैरोलिन 0518 ने बोला है, आप इतने अच्छे क्यों लगते हो? ये मुझे पता नहीं है, बट थैंक यू सो मच। हाँ, अच्छा तो मैं दिखता हूँ। बी बालूश सारा ने बोला है, रणदीप आई लव यू, अल्लाह आपको खुश रखना। थैंक यू सो मच आपकी दुआओं के लिए। जोया खान 73690 ने बोला है, फ्रेंड बनोगे प्लीज़? बिल्कुल, क्यों नहीं यार, मतलब मैं आप सभी का दोस्त हूँ, और मुझे अच्छा लग रहा है अब आप लोगों से इतना बात करके, आप लोगों को जान के। इस सेशन या इस कॉन्सेप्ट के थ्रू मुझे पता चल जाता है एटलीस्ट कि कितने लोग मुझे जानते हैं और कितने लोगों को मैं जान पा रहा हूँ, तो वो अभी मैं जान रहा हूँ। शायद ठीक ही बोला, आप समझ गए होगे। आगे बढ़ते हैं। सिमरन क्वीन 743 ने बोला है, आप बहुत ज़्यादा ही क्वीट हो। थैंक यू सो मच सिमरन जी। मुझे नहीं पता आप मेरे बारे में क्या फ़ील करते थे, मगर मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ प्लीज़। नाजीना श्रेष्ठा ने बोला है, थैंक यू सो मच नाजीना आपकी दोस्ती के लिए। रणदीप एक्स ग्रेशियस ने बोला है, हीरो योर एक्टिव एरा फैंस, हर दिन दिवाली होती है, ईद होती है, एंड ऑल फेस्टिव सीज़न। तो अब आप लोगों का प्यार जब मिलता है तो हमें भी अच्छा लगता है कि चलो एटलीस्ट आप लोगों के लिए ही सही थोड़ा एक्टिव रहना हमें भी अच्छा लगता है। ओके, ज्योति शिखावत 633 ने बोला है, क्या ये उन दिनों की बात है 2 आएगा? गॉड नोज़
भगवान जानता है इसका जवाब क्या होगा। ओके आगे बढ़ते हैं। आशिता एम शर्मा ने बोला आशी के साथ नेक्स्ट प्रोजेक्ट कब? जब भगवान चाहेंगे तब, और जब प्रोड्यूसर्स चाहेंगे तब, और जब चैनल चाहेगा तब। हमारे चाहने से कुछ नहीं होता यहाँ। उन्नति 7502 ने बोला इन व्हाट काइंड ऑफ मूवीज़ वुड यू लाइक टू वर्क? कुछ भी मिल जाए। आप लोग तो मुझे हर उसमें देखना पसंद करोगे ना, तो मेरा मकसद यही है कि मैं कहीं भी दिखूं आपको, बस दिखता रहूं। और तभी तो मैं सारी वीडियोस बना रहा हूं, क्योंकि अल्टीमेटली तो आप लोग देखना चाहते हो ना। तो मैं दिख ही रहा हूं फ़िलहाल, और जब भगवान चाहेंगे तो आपको वैसे भी दिखूंगा मूवीज़ में या शोज़ में या टीवी में या कहीं भी। आगे बढ़ते हैं। और मनाली सोनी जी ने बोला है क्या पूछने आप ही बता दो। मैं क्या बता दूं? कुछ भी। वन वर्ड फॉर पाकिस्तानी फ़ैन। रणदीप एक्स सनलाइट ने बोला है इंडिया से बहुत सारा प्यार सारे पाकिस्तानियों के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए। आकांक्षा 0809 हम आपसे मिलना चाहते हैं, कब मिल पाएंगे? आकांक्षा जी मिलना तो कैसे पॉसिबल होगा वो मुझे पता नहीं है, बट जब कभी भी लगेगा कि हाँ अभी पॉसिबल है और मैं कहीं जाके अपने फैंस के साथ मिल सकता हूँ तो मैं श्योरली आप सभी से मिलूँगा। इशिका सिंह 5809 ने बोला है कैसे हैं आप और लखनऊ कब आ रहे हैं? लखनऊ मैं लखनऊ में था, अभी शूट करके आया हूँ लखनऊ में। अब कब आऊँगा ये तो श्योर नहीं है डेट, बट जल्दी आऊँगा। ओके आगे बढ़ते हैं। ओके नेहा 715 ने बोला है क्या पूछूं? कुछ मत पूछिए नेहा जी। उन्नति S22 ने बोला है क्या, पहले ये तो सोचने दो कि पूछना क्या है। हाँ वैसे आपको चाय पसंद है या कॉफ़ी? एनी डे चाय। आई एम अ चाय लवर। कॉफ़ी मुझे उतना भाती नहीं है। सोनी पुरंदारे ने बोला है ये उन दिनों की बात है, सीज़न 2 कब आएगा? वेटिंग फॉर द सेम कैरेक्टर्स। थैंक यू सो मच आपके क्वेश्चन के लिए, बट इसका जवाब तो नहीं है मेरे पास। और आप लोग कुछ अलग कुछ नया पूछ लीजिए करिए, क्योंकि मैं इतना सब सेटअप करता हूँ तो कुछ सवाल हैं जैसे उन दिनों सीज़न 2 कब आएगा, आशी के साथ मेरा दूसरा प्रोजेक्ट कब होगा, इन सारे सवालों के जवाब नहीं है तो मैं दे भी नहीं पाऊँगा आपको। इसलिए कुछ अच्छे कुछ नए सवाल पूछ लीजिएगा करिए। पूजी प्रयार ने बोला हाउ डिड यू फील व्हेन यू डिड एक्टिंग इन? ये उन दिनों की बात है। ऑसम फीलिंग थी यार, जब हम शूट करते थे तो पता नहीं था कि ये शो इतना अमेजिंग हो जाएगा, इतना इसको प्यार मिलेगा। बट जब वो शो लॉन्च हुआ तो हमें पता चल गया कि शो में बात तो है, क्योंकि शो का नाम है ये उन दिनों की बात है। ओके सुनंदा दास जी ने बोला है वन ऑफ योर बेस्ट मेमोरीज़। बहुत सारी मेमोरीज़ हैं यार, बेस्ट तो हर मेमोरी बेस्ट होती है। आपके फैमिली के साथ बिताए पल, आपका काम, आपका पहला काम जो लोगों ने पसंद किया। सो बहुत सारी मेमोरीज़ होती हैं और सभी अच्छी होती हैं। इशिका सिंह 5809 कैसे हैं आप और लखनऊ? सॉरी ये रिपीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। RJSKS ने बोला है क्या पूछूं रणदीप, एवरी टाइम आई सेंड द मैसेज बट यू नॉट रीड, सो आई लव यू, मे बी यू रीड। थैंक यू सो मच RJSKS। आई रीना यादव एनी प्लान्ड पब्लिक अपीयरेंस? नोप। रणदीप राय की राबिया रबदीप ने बोला इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दो प्लीज़ हीरो। यार मुझे एक बात बताओ, मतलब एक बात तो मैं समझ गया हूँ कि इंसान कितना भी कुछ भी कर लें, डिमांड्स लोगों की कम नहीं होती हैं। अब मैं इंस्टा के मैसेज भी कब देखूंगा, मैं कब रिप्लाई करूंगा? फिर उसमें क्या होगा, 2 लोगों को रिप्लाई कर दूंगा, आप लोग 4 लोगों से बोलेंगे या वो स्क्रीनशॉट डालोगे। आई एम श्योर एक्साइटमेंट होती है सारी चीज़ों की, पर फिर बाकी के लोग बुरा मान जाएंगे। जैसे कि मैं अभी कमेंट्स पढ़ता हूँ तो जिसके पढ़ लेता हूँ उसका तो उनको तो खुशी मिल जाती है, बट बेचारे जो लोगों के नहीं पढ़ पाता हूँ, जिनके मिस हो जाते हैं, उनको बुरा लगता है। तो सब लोगों के इमोशंस को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एंड आई होप कि आप लोग ये बात समझते होंगे, क्योंकि ये बात आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि सबकी डिमांड्स पूरी करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इम्पॉसिबल है। पर यही है कि एक कोशिश चल रही है और जितनी डिमांड्स मैं पूरी कर पाऊँगा मैं करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मेरा दिन कैसा भी जाता है, मेरा मूड कैसा भी होता है। मैं घर में था, दिवाली के टाइम पे भी मैंने शूट किया, घर में शादी थी तब भी मैंने शूट किया। तो आई एम ट्राइंग टू गिव माई बेस्ट, सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें मेरा कुछ भी भला नहीं है। तो आई होप आप अप्रिशिएट करोगे इस चीज़ को, मेरे एफ़र्ट्स को, और अगर आप अप्रिशिएट करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो या
ये बहुत इमोशनल तो नहीं हो गया क्या? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और देविका बीनू ने बोला है हाउ आर यू? आई एम गुड देविका जी, आप कैसे हैं? आई होप आप भी अच्छे होंगे। श्रुति जादव ने बोला है आपकी सीरियल बालिका 2 वधू के बारे में कुछ बोलिए ना। बालिका ओके, बालिका के बारे में कुछ कहानी आपको बता देता हूँ। सो बालिका वधू सीज़न 2 जब मुझे ऑफ़र हुआ था तो मैं बिल्कुल भी मूड में नहीं था उस शो को लेने के, और उसका रीज़न ये था कि मैं और जैन, मेरा जो दोस्त है, हम लोग लंदन गए हुए थे, यूके गए हुए थे। तो वहाँ से आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। जब मैं और आशी एक सॉन्ग शूट कर रहे थे, एक ही सॉन्ग किया है हमने चंडीगढ़ में, तो वो सॉन्ग जब तक मैं सेट पे पहुंचा रात को तब तक सब ठीक था, एंड सडनली मतलब 1 मिनट में, मतलब कहते हैं ना कि बिल्कुल परफेक्ट तबीयत से और सीधा ज़ीरो। तो मुझे समझ में नहीं आया। मैंने उनको बोला कि यार आई नीड सम टाइम, आप मुझे थोड़ा सा रेस्ट दे दो क्योंकि अचानक से तबीयत ख़राब हो गई है। तो मैं वैनिटी में गया, फिर मैं उठ ही नहीं पाया। तो जितने भी लोग थे, बहुत अच्छे लोग थे वो लोग जिनके साथ हमने वो गाना किया है, तो उनको पता चला कि ऐसी बात है, तो वो लोग आए, उन्होंने चेक किया तो शायद फीवर वॉज 103। एंड टू बी वेरी फ्रैंक मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा, मुझे पता नहीं, मैं कहा यार इतने क्यों डर गए ये लोग। सो उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने कुछ देसी मेडिसिन दी क्योंकि चंडीगढ़ में हम आउट में शूट कर रहे थे। सो देयर वाज दिस सम सरदार डॉक्टर, वो आए, काफ़ी अच्छे थे बाय नेचर वो सरदार जी। तो उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन दी, तो वो तो शूट तो कर लिया मैंने जैसे तैसे, बट बाय द टाइम मैं झांसी पहुंचा बाय रोड चंडीगढ़ से, तो झांसी पहुंचते पहुंचते मेरी हालत बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी। और अगले दिन ब्लिस्टर्स और वो सारी चीज़ें हो गई विच लास्टेड फॉर अराउंड 15-20 डेज़। तो मैं लिक्विड डाइट पे था, सब लोग परेशान थे, दिवाली का टाइम था, कृषिव की पहली दिवाली थी, तो हम उतने ठीक से उसको एंजॉय नहीं कर पाए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार था। और ये बीमारी के वक्त मुझे बालिका ऑफ़र हुआ, तो मैं तो बिल्कुल मूड में नहीं था। मुझे था कि यार भगवान बस कुछ भी करके मेरे को ठीक कर दो, जो भी है। तो काम का तो बिल्कुल मन नहीं था। तो जैसे तैसे करके फिर शायद 2 हफ्ते में रिकवरी स्टार्ट हुई, मैं बेटर होना शुरू हुआ, क्योंकि पहले वीक तो 7 डेज़ तो फीवर डाउन ही नहीं हो रहा था। जब मैं मेडिसिन खाऊं तो नॉर्मल हो जाए, फिर उसका जब असर जाता था तो वापस से फीवर 102, 101 ऐसा कुछ रहता था, तो फीवर नॉर्मल नहीं हो रहा था। आई स्टिल रिमेंबर, एक बहुत अच्छी मेमोरी है जो इससे पहले किसी ने पूछा, मैं नाम भूल गया। तो वो ये है कि बालिका का जो ऑडिशन था, तो मैंने मेरे मॉम डैड के बेडरूम में शूट किया था, क्योंकि मैं उन्हीं के बेडरूम में रहा था। मेरा रूम ऊपर है तो, और नीचे मॉम डैड का रूम है, तो मैं नीचे ही रहता था उस वक्त जब मैं बीमार था। तो मम्मी ने वो ऑडिशन मेरे फ़ोन में शूट किया था। सो ये एक अच्छी मेमोरी है। और पापा मम्मी ने बोला था कि कर लो, इतना बोल रहे हैं वो लोग तो मना नहीं करना चाहिए काम को, क्योंकि मैं 15-20 दिन जब लिक्विड डाइट पे था ना तो बहुत वीक हो गया था। और मेरी जो टांग का जो फ्रैक्चर था ना, उसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी। और बालिका जैसे शूट हुआ स्टार्ट, रिकवरी में थोड़ा टाइम लगता है, तो मेरी बोन्स भी वीक थी उस टाइम पे। तो वो जो स्टंट था एक कि आनंदी का पोस्टर कोई कॉलेज में ना लगा देता है उसकी इंसल्ट करने के लिए, और मैं भागता हुआ आता हूँ और उस जंप मार के उस पोस्टर को फाड़ता हूँ। तो वो हीरोइज्म वाला एक शॉट था, तो और पहला शॉट था वो कि आनंद मतलब है तो बड़ा सीधा साधा, लेकिन उस टाइम पे वो हीरोइज्म निकलना था। प्रैक्टिस अच्छी हुई थी, 1-2 बार मैंने ट्राई किया वो स्टंट, मतलब कि मैं भाग के आऊँगा एक टेबल पर जंप मार के, एंड देन आई जंप एंड वो पोस्टर निकालूंगा, और सब लोग वाओ करेंगे कि यार क्या चीज़ करी है। तो सब कुछ अच्छा था, बट जो फाइनल टेक था, वो टेक में मैंने जब जंप मारी तो कुछ तो गड़बड़ हुआ, या तो आनंदी थोड़ा ज़्यादा इधर हो गई, या पोस्टर थोड़ा ऊपर हो गया, या कुछ तो हुआ, या वो टेबल थोड़ा सा डिसबैलेंस हुई कि मैंने जंप कुछ ज़्यादा ही हाई चला गया और मैं सीधा ज़मीन पे, और मैं शॉक्ड, मैं कहा यार ये क्या हुआ। तो मैं खड़ा ही नहीं हो पा रहा था, और जब तक मैं डॉक्टर के पास गया तब तक तो फिर फ्रैक्चर हुआ। बट मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। ये शाम को 4 बजे के आसपास फ्रैक्चर हुआ था। अगले दिन 10 बजे मैं सेट पे शूट कर रहा था, और उसका मैंने क्लिप ऐड किया था, आप लोगों को दिखाया था कि मैं कैसे बैठ के शूट करता था। ऑल थैंक्स टू द प्रोड्यूसर्स कि उन्होंने भी सपोर्ट किया, और मेरी हिम्मत जो मुझ में थी आप लोगों की वजह से या मेरी फैमिली की वजह से, कि मैंने भी छुट्टी नहीं मांगी, परेशान नहीं हुआ और मैनेज किया। इट वॉज़ अ टफ टाइम फॉर मी, बट कहते हैं ना
उस वक्त से जो इंसान गुजरता है तो वो और स्ट्रांग हो जाता है। तो बुरे वक्त से या टफ़ टाइम से डरो मत, उसको फाइट करो, उसको एंजॉय करो, क्योंकि कभी ना कभी तो वो ख़त्म होना है। सो या और वो तो जब मेरा फ्रैक्चर था तभी एक सीक्वेंस आया था, अगर आप लोगों को याद है तो, जहाँ पर आनंदी को किडनैप कर लेता है ये, मैं लड़के दूसरे हीरो का नाम भूल गया, और मैं उसको बचाने जाता हूँ, जो पूरा वो ब्लास्ट होता है अंदर और पूरा सब आग वाग लगी हुई है, वो पूरा सीक्वेंस मैंने टूटी टांग में किया है। सो होता रहता है यार, काम है, कमिटमेंट है। अब ये सेशन तो यार बचा ही नहीं है सो ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा लंबा ना हो वीडियो, तो लास्ट फ्यू क्वेश्चंस अगर मुझे टकरा जाते हैं कुछ अलग, कुछ पुराने देखता हूँ नीचे। आपका क्रश कौन है? 4156 खुशी। मेरा क्रश फ़िलहाल तो शर्वरी, इफ़ आई एम राइट, शर्वरी जो नए आए हैं अभी, वो मुंजिया में थे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। क्यों आप YouTube पे रिप्लाई कीजिए। स्लीपी गर्ल 1464, करेक्ट, बहुत टाइम हो गया मैंने YouTube के कमेंट्स नहीं पढ़े, तो इस वीडियो पर आप अपने सवाल पूछ सकते हो कमेंट्स में। हो सकता है कल के वीडियो में मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसमें YouTube पे जो आपके कमेंट्स होंगे उनका रिवर्ट करूंगा। सो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलना। आगे बढ़ते हैं। दिशा 01211, ये उन दिनों की बात है, मैं सबसे ज़्यादा लेज़ी कौन था? लेज़ी? आई डोंट थिंक उसमें कोई लेज़ी था यार, उसमें सभी बहुत ही एनर्जी के साथ आते थे, ऐसा कुछ नहीं था, कोई भी नहीं था लेज़ी। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अबीरा डायरीज़, आज पूछने की हालत में नहीं है मिस्टर ए, फीलिंग सिक। अबीरा जी प्लीज़ अपनी सेहत का ध्यान दीजिए और जल्दी ठीक हो जाइए, गेट वेल सून। ओके, लास्ट क्वेश्चन। आस्था जैन 12 ने बोला है, ओनली लव एंड हेलो फ्रॉम हेयर, लव्ड योर ऑल शोज, सुपर्ब एक्टिंग एंड परफॉर्मेंस। थैंक यू आस्था जी। सो दिस वाज इट। और मैं इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले वो स्टोरी हटा दूं, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि मेरा वीडियो रेडी हो चुका है, तो वो बेचारे वहाँ पर सवाल पूछेंगे। सो स्टोरी डिलीटिंग 641 गया। सो दिस वाज इट गाइज, थैंक यू सो मच आपके सभी सवालों के लिए, जो नज़र आ गए उनके लिए भी, जो नज़र नहीं आए उनके लिए भी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो, क्योंकि इस वीडियो में थोड़ा सा अलग बातें हो गई थी, अगर आपको वो बातें अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आप वो प्रेस करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मेरा वीडियो आएगा। तो अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और देखते रहिए द रणदीप शो। क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, गर्मियों से अब सर्दियाँ आ रही हैं, विंटर्स आ रहे हैं, तो अपनी सेहत का एक्स्ट्रा ध्यान देना, ठीक है? क्योंकि आपका सेहत अच्छी रहेगी तो आप वीडियो देखोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी तो मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड। चलो प्रिंस, पैकअप।